अमेरिका ईरान युद्ध में अब पाकिस्तान की एंट्री हो सकती है। अगर मुनीर ने ईरान पर गोली नहीं चलाई तो पाकिस्तान को रोटी नहीं मिलेगी। इस्लामिक मुल्कों के दो बड़े शेखों ने मुनीर को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ देगा तो चीन पाकिस्तान की भीख बंद कर देगा। आसिम मुनीर फंस गया है। मुनीर बहुत डर रहा है। मुनीर को यूएई वाले शेख डांट रहे हैं। मुनीर को सऊदी वाले शेख डांट रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया है और पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अब वाज़े और खुले अल्फाज के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अगले 48 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल फैसला करना है। आसिम मुनीर को चीन भी डांटने लगा है। अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो। वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे हैं। बस उसी के साथ साथ अब चाइना को भी याद आ गया। तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता। ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। मुनीर जहां जा रहा है बेइज्जत हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है। वो दोनों अगर सिलवाते हैं जी ना जी जाने समझ क्या गए। क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जो ये कुछ नहीं है। नहीं, अदालत ये तो नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी। खूबसूरती के साथ हाँ, इसका मजा नहीं। मुनीर अब पाकिस्तान में भी गाली खा रहा है। भाई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उसमें बड़ा ही कोई हिम्मत और हौसला है। मतलब कि जंग कहीं और हो रही है, लपेट में हम पाकिस्तानी अवाम आ रहे हैं। अब अवाम को चाहिए कि साइकिलों के ऊपर आ जाएं, साइकिलें लें, साइकिलों पे जाएं और पैदल जाएं। और क्योंकि गाड़ियों वाला हिसाब तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक आम मिडिल क्लास बंदा जो है इस पेट्रोल की कीमत, और शायद हम डिज़र्व भी यही करते हैं, क्योंकि हम वो कौम है जिसके ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम हो जाए हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते। कहते हैं उन मुल्कों में जहाँ पे आपने खुद गवर्नमेंट को ना चूज किया हो और वो अपनी मर्जी से इक्तदार पे आए हो, वो आकर फिर लोगों से बदला लेते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास नसीम शाह की तरह 2 करोड़ रुपए तो नहीं पड़े हुए। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। आखिर में मैं बस यही कहूंगी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया जिंदाबाद। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं लड़ेगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान को भूखा मार देगा। पाकिस्तान अगर ईरान को रोकेगा नहीं तो यूएई पाकिस्तान को कंगाल कर देगा। पाकिस्तान अगर ईरान का साथ देगा तो अमेरिका बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान अगर ट्रंप का साथ देगा तो चीन दिवाला निकाल देगा। अफगानिस्तान दा बॉर्डर बंद, इंडिया दा बॉर्डर बंद, ईरान दा बॉर्डर बंद, सऊदी अरब दी इमदाद बंद, कतर दी गैस बंद। ए होंदी कामयाब पॉलिसी। मुनीर जिस रास्ते जाएगा दूसरा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहली वार्निंग यूएई से मुनीर के पास आ गई है। यूएई ने पाकिस्तान से $2 बिलियन वापस मांग लिए हैं। पाकिस्तान 20 दिन के अंदर पैसे वापस लौटाएगा। यूएई पाकिस्तान से बहुत खफा है। यूएई ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। आसिम मुनीर को लगा था उसके साथ यूएई है, सऊदी भी है, ईरान भी है, वो इस्लामिक मुल्कों का नेता बनेगा। लेकिन अब इस्लामिक मुल्कों ने गुलाम को उसकी हैसियत दिखानी शुरू कर दी है। सऊदी ने भी मुनीर को आखिरी वार्निंग दे दी है, नमक खाया है तो अब गोली भी खाओ। पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध रुकवाने के बड़े बड़े दावे कर रहा था, दुनिया में विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा था, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका की मीटिंग करवाने की तैयारी में था। लेकिन ईरान ने साफ साफ बोल दिया इस्लामाबाद पर ईरान को भरोसा नहीं है। मीडिएशन की एफर्ट्स हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उनके ऊपर अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में मीडिएशन की जो पीस टॉक्स है उसके लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उन मीडिएशन एफर्ट्स के लिए, जो कि आप जानते हैं कि तैयारी की जा रही थी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान और वहाँ पर वो
ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। ये एक बहुत बुरी खबर है अगर देखा जाए इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा ही अच्छा मौका था कि वो अपने आप को साबित करता। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसकी तो बड़ी कोशिश थी, बहुत ज़्यादा जो है एक एंथुजिज्म नज़र आ रहा था कि जी चलें इस पे जो है, अब देखें ना, मतलब ये ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे। मैंने देखा कि भाई जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया पर ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं कि जी इंडिया कहाँ रह गया, पाकिस्तान कहाँ निकल गया, कहाँ निकल गया, देखो इंडिया पीछे रह गया, वो कुछ नहीं करवा सका। भाई साहब वो जो है ना नज़रें लग गई हैं, वो आप लोग ये कह लें ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दें, वो ख़त्म हो गई हैं टॉक्स, कोई नहीं हो रहा। अब वहाँ पर जो है ना हंसी उड़ाई जा रही है इंडिया में कि जी ये बड़े चले थे टॉक्स करवाने, अब करवा लें। जब भी पाकिस्तान फंसता है, जब भी पाकिस्तान की चाल नाकाम हो जाती है, तो पाकिस्तान सीधे इंडिया पर आरोप लगाने लगता है। पाकिस्तान को लग रहा है इंडिया ने इस्लामिक मुल्कों को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है, पाकिस्तान इसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बता रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान दुनिया में एकदम अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान के आका, पाकिस्तान के मालिक, पाकिस्तान के अन्नदाता ने उसको एक साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है हिंदुस्तान अब पाकिस्तान पर हमला करेगा। पाकिस्तान को भीख मिलनी जैसे बंद होती है, पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। पाकिस्तान में जीना मुश्किल, मौत आसान हो गई है। शहबाज ने पेट्रोल बम फोड़ा तो पाकिस्तानी कौम गाड़ी से सीधे कंधे पर आ गई। पेट्रोल की आग में पाकिस्तानियों ने बाइक को जलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में बाइक चलाना एक सपना बन गया है। जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, पाकिस्तान में वैसे ही बूंद बूंद पेट्रोल खरीदा जा रहा है। पाकिस्तानी जैसे बॉर्डर पार देख रहे हैं, उनको जन्नत और जहन्नुम का फर्क समझ में आ रहा है। जिस सासिम मुनीर ने अपनी इमेज पाकिस्तान के रक्षक की बनाई थी, जिसने हार के बाद खुद को प्रमोशन दिया है, उस मुनीर का डिमोशन पाकिस्तानी जनता ने बीच सड़क पर कर डाला। पाकिस्तान को ना इस्लामिक मुल्कों से खैरात मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है गुलाम होने की सजा क्या होती है। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है।